हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सोलर से रिलेटेड फंडेड प्रोजेक्ट के बारे में जो निकाला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी यानी कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान से। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है अगर ये टेंडर आपको लगाना है। वीडियो चालू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, वहाँ पर आप जाकर हमसे बात भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये RFP पूरा खोला हुआ है मैंने, और ये जो दिया गया है वो NIAC के थ्रू गया है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको हम राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्था भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड, यहाँ पर हरियाणा में ये स्थित है। इनकी वेबसाइट है, टेलीफोन है, ईमेल है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। डेट ऑफ पब्लिश ये 28 मार्च को जो है ये RFP आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है EOI, या तो हम EOI बोलते हैं, RFP बोलते हैं, एक ही बात है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जो हमें सोलर एनर्जी के बारे में हम उनको पढ़ाएंगे, ट्रेन करेंगे, प्लेसमेंट कराएंगे, उसके लिए एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो NIAC ने निकाला है। अब हम सीधे यहाँ पर देख लेते हैं। जो लास्ट डेट है इसकी वो 30/4 दी हुई है यहाँ पर, यानी 30 अप्रैल तक आप शाम 5:30 बजे तक आप इसको जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन सबमिशन का लिंक उन्होंने यहाँ पर दे दिया है, suryamitra.nice.res.in एनरोलमेंट लॉगिन। ये इस पर आपको जाकर क्लिक करके अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करना है। आगे हम चलते हैं इसमें RFP में, धीरे धीरे हम समझ लेते हैं कि RFP में क्या दिया हुआ है। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। सूर्य मित्र इस प्रोजेक्ट का नाम होता है, सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ कुछ NIAC यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के बारे में जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 30 अप्रैल है। और थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया हुआ है कि पार्ट A इस तरीके का होगा, जहाँ पर आपको नाम, एड्रेस, लीगल स्टेटस, टर्नओवर के बारे में, ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल्स के बारे में आपको ये सारी चीज़ें भरना पड़ेगा। पास्ट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। पार्ट B में पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट एक्सपीरियंस आपने कौन सा ट्रेनिंग सेंटर है, कितना कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम, कितने कैंडिडेट ट्रेन किए, कौन से सेक्टर में किए, और उसका CA सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना रहेगा। यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो ट्रेनर का दिया गया है कि ट्रेनर्स कितने हैं और उनके रिलेवेंट क्वालिफिकेशन कितनी है, यहाँ पर मेंशन करनी है आपको। कुछ MOU टाइप अगर आपने इंडस्ट्रीज से की है रिलेटेड टू सोलर इंडस्ट्रीज, तो वो यहाँ पर आपको देना है। पूरा एक प्रोसेस बताया हुआ है कि सबसे पहले टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, इसके बाद ये उन्होंने बता दिया है कि टेक्निकल स्कोर का क्राइटेरिया 100 मार्क्स के आसपास होगा, जहाँ पर यहाँ देखिए आप मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। तो इसके अलावा जैसे ट्रेनिंग सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है आपके पास, अगर सारी चीज़ें अगर ओन्ड है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो है सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप मतलब इस वाली मैट्रिक्स को आप ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि हम यहाँ समझते हैं परसेंटेज ऑफ प्लेस पार्टिसिपेंट, अगर 90% आपने अगर बच्चे प्लेस किए पास्ट में तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आप अगर 90 अबव ला पाते हैं या और ज़्यादा अच्छे ला पाते हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आगे और चलते हैं। फाइनेंशियल एंड पेमेंट्स जो है यहाँ पर हम इसका देख लेते हैं कि कितना पैसा मिल रहा है भाई। तो इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर मिल रहा है 49 रुपीज़ पर आवर इंटू 600 आवर्स इंटू 30, यानी रेट जो है पर कैंडिडेट की वो क्या है, 49 रुपीज़ पर कैंडिडेट की रेट है। 600 घंटे का ये प्रोग्राम होगा और 30 कैंडिडेट का है। तो ये टोटल 8.8 लाख का जो है ये कोर्स बन जाता है ना। एक बैच आपका 8.8 लाख का बन रहा है। इसके अलावा असेसमेंट चार्ज भी देंगे आपको, जो आपको यहाँ पर 24,000 आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बोर्डिंग लॉजिंग चार्जेस भी आपको दे रहे हैं, जो यहाँ पर पूरा का पूरा 10, 8, 6, ठीक है, यानी 22 से 23 लाख का ये आपको पड़ जाएगा। इसमें कैटेगरीज होती हैं XYZ कैटेगरीज, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। X कैटेगरी में कौन सी सिटीज़ आती है, Y कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी सिटीज़ आती है और Z में कौन सी आती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेट दी हुई है यहाँ पर, है ना। X कैटेगरी में 375 होती है, Y में 315 और Z कैटेगरी में 250। तो इसके हिसाब से ये मिलती है। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रेट लिखी हुई है। X सिटीज़ की ये, Y सिटीज़ की ये और Z सिटीज़ की ये रेट है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अगर मतलब जो है मतलब जो रूरल एरियाज़, एनी एरियाज़ नॉट नोटिफाइड एज म्यूनसिपल और टाउन एरिया, अगर कोई रूरल एरिया है मतलब तो उसमें ये जो रेट रहेगी ये वाली वो 220 हो जाएगी। ठीक है,
ये तो सिटीज़ की रेट है। अगर ये सिटीज़ की कंपैरिजन में अगर हम रूरल एरिया में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, तो गांव में जो आपको रेट मिल रही है वो 220 रुपये मिल रही है। हालांकि बेस जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 49 रुपीज़ पर कैंडिडेट है। इसके अलावा देखो ये बहुत अच्छी RFP है। RFP में पूरा क्लासीफाइड भी किया हुआ है, X कैटेगरी में कौन सा आता है और Y कैटेगरी में कौन सा आता है ना। तो ये आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, पूरी की पूरी उन्होंने मैट्रिक्स बना दी है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं और उसमें जो है वो किस तरीके से जो आपको X कैटेगरी के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, Y कैटेगरी या Z कैटेगरी से आपसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। एडवांस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30% का आपको एडवांस दिया जाएगा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, और वो भी अगर बैंक गारंटी के अगेंस्ट में दिया जाएगा। 30% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फंड एज पर नाउ। मान लो आपको 50 लाख का अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो 50 लाख का आपको 30% की जो है आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी, ताकि आपका 30% अमाउंट जो है वो रिलीज हो जाए। तो ये एडवांस मिल जाता है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे GFRA 12 है, आपका नाम सुना होगा इसका। जब भी हम गवर्नमेंट के काम करते हैं तो GFRA 12 हमें देने को मिलता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, हो सकता है GFRA जो है वो PFMS से भी लिंक हो। आजकल जितने भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स निकलते हैं मिनिस्ट्रीज़ के, वो PFMS से लिंक होते हैं। यानी आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन होते हैं PFMS पोर्टल से। PFMS को हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने पेमेंट की कंडीशन बता दी है। सबसे पहले 30 मिलेगा, फिर 40 मिलेगा, फिर 30 मिलेगा। ट्रेनिंग स्टार्ट करने पर 30 है, सर्टिफिकेशन पर 40 है, 70% प्लेसमेंट वेरीफाई करने पर वापस से 30% आपको मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से जो है प्लेसमेंट जो है वो शो करना रहेगा, तभी आपको पूरा 100% जो है वो पेमेंट मिलेगा। इसके अंदर आप देखिए आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है अगर आप करते हैं, IP बेस्ड कैमरा सिस्टम भी है अगर आप इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं तो ध्यान में रखकर आप लोग चलाइएगा। अगर आधार इनेबल्ड भी इसमें बायोमेट्रिक है और IP कैमराज भी आपको सेटअप करने पड़ेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वालिफिकेशन पैक की, कौन कौन से जो है कोर्सेज आपको चलाने, यानी क्वालिफिकेशन पैक जो चलाने। सबसे पहले सोलर PV इंस्टॉलेशन ये आपको चलाना रहेगा। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये टूल्स भी दिया हुआ है यहाँ पर कि क्या क्या आपको ज़रूरत रहेगी इसको चलाने के लिए। इसके अलावा ये डेमो टूल किट भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा कोर्स है सोलर PV इंस्टॉलेशन ब्रेकअप ऑफ शेड्यूल। अच्छा ये नहीं, ये दूसरा कोर्स नहीं है, ये उसका शेड्यूल है कि किस किस तरीके से आपको कितने कितने दिन पढ़ाना है। ठीक है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको डिक्लेयर करना है खुद को। ठीक है, तो ये जो थी शायद वो ख़त्म हो गई है अब, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ ये जो RFP है, छोटा RFP था, छोटा EOI था, हमने जल्दी ज़्यादा डिस्कस कर लिया, मोटी मोटी चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अब आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कि ये प्रोजेक्ट लगाने में तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। कमेंट में भी आप लिखकर बता सकते हैं अगर आपको सूर्य मित्र वाला प्रोजेक्ट लगाना है। बहुत लोग सूर्य मित्र वाले प्रोजेक्ट के लिए वेट करते हैं काफ़ी लंबे टाइम से, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट होता है। बच्चे जो होते हैं इसमें मोबिलाइज अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि टेक्निकल कोर्स है तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो अटेंडेंस भी फुल होती है, और अटेंडेंस फुल होती है तो पूरा पैसा हमें गवर्नमेंट से मिल जाता है। तो ये था प्रोजेक्ट सूर्य मित्र, जो अगर आप लगाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं लेटेस्ट टेंडर न्यूज़। बहुत टाइम पहले आपको बता देते हैं कि टेंडर आपको लगा देना चाहिए, काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है टेंडर के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप जल्द से जल्द टेंडर प्रिपेयर करके टेंडर को लगाते रहेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।